जय हिंद दोस्तों। इतिहास के पन्नों से आज एक ऐसी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है हाड़ा रानी की कहानी। हाड़ा रानी कौन थी, इसका थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ। बूंदी के शासक भाव सिंह हाड़ा के पुत्र श्री संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। नाम था सालेह कमर और इनका विवाह रतन सिंह चूड़ावत से हुआ था, जो कि मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के सेनापति थे। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है और ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है और इतना ज़्यादा इनका सम्मान क्यों है, वो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। किशनगढ़ और रूपनगर के राजा रूप सिंह राठौड़ की मृत्यु होने पर उनकी पुत्री, जो कि अविवाहित थी, राजकुमारी चारुमती बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। जब औरंगजेब ने सुना तो उसने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। रानी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके कोप से बचने के लिए उपाय निकाला कि महाराजा राज सिंह जो मेवाड़ के हैं, जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनसे शादी कर ली जाए और औरंगजेब से शादी करने से कैसे बचा जाए। तो उन्होंने एक शादी का प्रस्ताव महाराजा राज सिंह के पास भिजवाया कि औरंगजेब दबाव बना रहा है शादी का और राज्य को भी बर्बाद करने की धमकी दी है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने आपको पति मान लिया है। अगर आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। ये एक छत्राणी का वचन है। महाराजा राज सिंह ने अपनी सभा में मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और सभी की सहमत बनी कि एक छत्राणी का जो प्रस्ताव आया है उसे ठुकराया नहीं जा सकता और शादी होगी। लेकिन शादी का मतलब है औरंगजेब की सेना से टकराव और भीषण युद्ध की आशंका। तो उन्होंने अपने सेनापति रतन सिंह जी को, रतन सिंह चूड़ावत, जिनकी शादी भी 2-3 दिन पहले हुई थी हाड़ा रानी के साथ, उन्हें युद्ध की तैयारी के लिए भेज दिया और बोला कि सेना लेके चलो, औरंगजेब से युद्ध बिल्कुल निश्चित है। तो बहुत परेशानी में सोचते हुए रतन सिंह चूड़ावत जी जो सेनापति थे, सेना को लेके गए। महाराजा का आदेश था। वीर सैनिक थे, युद्ध से कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। महाराजा साहब के बहुत वफादार भी थे। युद्ध में गए। अब वहाँ पर युद्ध में इंतज़ार कर रहे हैं कि औरंगजेब की सेना 2-3 दिन में पहुँच जाएगी। तो एक संदेश वाहक से हाड़ा रानी अपनी पत्नी के लिए एक संदेश भेजते हैं। जब संदेश रानी को मिलता है, रानी पढ़ती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अगर मैं युद्ध में मारा जाता हूँ तो तुम्हारा क्या होगा, इसी चीज़ की मुझे चिंता सताई जा रही है। तुम ऐसा करो, कोई मेरे लिए एक अपनी निशानी भेज दो जिसको मैं यहाँ पर अपने टाइम पे देखता रहूँगा। तो रानी अंदर गई, हाड़ा रानी, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने पति को और पत्रवाहक को वो चिट्ठी पकड़ाई, श्रृंगार करके आई और उन्होंने बोला कि हमारी ये निशानी ज़रूर ले जाना, रतन सिंह जी को दे देना। तो और उन्होंने नंगी तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट दी। तो जो मैसेंजर था वो अवाक रह गया, लेकिन फिर भी आदेश रानी ने दिया हुआ था, मरने से पहले उसे मानना ही था। वो उनका सिर एक लकड़ी के खोखे में रखकर
ले गया और उसने पहले चिट्ठी दी और फिर वो थमा दिया कि ये निशानी दी है रानी साहिबा ने। तो रतन सिंह ने चिट्ठी पढ़ी, बहुत अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे और उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं ऐसी ये निशानी भेज रही हूँ जिससे कि आपके युद्ध से कदम डगमगाएंगे नहीं और आप एक वीर योद्धा की भांति लड़ेंगे और जीत हासिल करके आएंगे। और ये निशानी है, ये निशानी आपको पीछे नहीं हटने देगी। और जैसे ही उन्होंने छोटा सा लकड़ी का बॉक्स खोला और उसमें रानी का सिर देखा कटा हुआ, तो वो सन्न रह गए। बहुत देर तक सोचते रहे कि ये क्या हो गया। और उसके बाद उन्होंने जब औरंगजेब की सेना से मुकाबला हुआ तो डटकर मुकाबला किया, सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और औरंगजेब को हरा दिया बुरी तरह से। तो ये जो कहानी है ये एक इतिहास है और सच्ची कहानी है। और इसमें राजकुमारी चारुमती और राज सिंह, उनकी शादी होती है, औरंगजेब प्रस्ताव भेजता है, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और सिर्फ याद रह जाती है एक छत्राणी के स्वाभिमान की कहानी, उसके बलिदान की कहानी। तो हम आज भी हाड़ा रानी को याद करते हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद,